अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम कुल है और मेरे चैनल का नाम TRG है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है केस नंबर 9। केस नंबर 9 बहुत मज़ा आ रहा है। अब कहानी आगे बढ़ रही है। अब किरण को उसने पागल बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया, अपनी स्टोरी में लगा कर अपनी स्टोरी सुना दी कि सहर ने मुझ पर डोरे डाले और उसने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया है। ठीक है, तो अब ट्रायल हो रहे हैं। तो जो बुखारी है वो बार बार उससे सवाल पूछता है, यानी कि उसे मैनिपुलेट करता है सहर को। तो सहर बेचारी परेशान हो जाती है और आवाज़ ऊँची करती है। तो फिर वो कहते हैं कि जज साहब, इसने मुझ पर, आप मुझसे सबूत मांग रहे हैं ना, कि मेरे पास क्या सबूत है कि कामरान ने मुझे मेरा रेप किया है। तो आप इससे भी वो सबूत मांगे जो इसने मुझ पर इल्ज़ामात लगाए हैं। ठीक है, कि मैं करेक्टर लेस हूँ और मैं इस पर डोरे डालती थी, इसने अपनी कहानी जिस तरह बयान की, तो आप इससे सबूत मांगें। तो जज कहता है कि आप आवाज़ ऊंची करके सच साबित नहीं कर सकती, आप दलाइल और सबूत के साथ सच को साबित कर सकती हैं। तो दलाइल और सबूत लेकर आए। तो बिनेश उसे बार बार कहती है कि आप लोग परेशान ना हो, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। और सबा कमर का जो साहब का शोहर था अली, वो अली रहमान, ठीक है, वो भी आगे हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो अब उसने क्या किया है, उसने कामरान की कंपनी ज्वाइन कर ली है। तो देखना और भी दिलचस्प होगा कि इसने क्यों ज्वाइन किया है। ठीक है, और अब उसके माँ बाप परेशान हैं क्योंकि पैसे नहीं हैं उनके लोगों के घर में। तो वो लोग पैसों के लिए परेशान हैं, किराए भी देना है, बिल भी आ रहे होते हैं, बेटा पढ़ रहा होता है, उसकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी होती है। तो बेचारे परेशान होते हो। तो उसकी माँ अपने सोने के कंगन बेच देती है बेचारी। तो वो अपने माँ बाप की ना ये बातें सुन लेते हैं। तो वो एक दो जगह पर पूछती है कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो लोग उसके बारे में कहते हैं कि ये तो वही लड़की है जिसने अपने मालिक पर ना रेप का इल्ज़ाम लगा दिया। तो वो तो बहुत शरीफ इंसान है, ये वो वगैरह। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उधर से कामरान ने अपने मुलाजिम को बुलाकर उसे कह दिया कि कंपनी मेरे बारे में क्या सोचती है। तो वो अपने जो वर्कर्स हैं उनके बारे में बताता है कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि कामरान साहब सही हैं, कुछ कह रहे हैं, ज़्यादातर जो मेजोरिटी है वो यही कहते हैं कि शहर अच्छी है, क्योंकि वो बार बार जो कामरान है वो उससे फ्लर्ट करता था, उसके कैबिन में बार बार जाता था। तो कहीं ना कहीं कामरान गलत लग रहा है। तो वो कहता है नहीं, ये सब झूठ है, फलां ये वगैरह। फिर वो कहते हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो और एक प्रोपेगेंडा फैलाओ कि शहर ने ये किया, शहर ने वो किया, अपने बॉस पर डोरे डाले, फिर उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, अब वो ये है वो है, वो इस तरह की चीज़ें फैला देता है। तो पूरी दुनिया में ये बात फैल जाती है और उनके बिल्डिंग वालों को भी पता चल जाता है जहाँ पर शहर रह रही होती है। तो उसके घर वाले सब परेशान होते हैं। तो अब मोहल्ले वालों को भी पता चल गया है कि शहर ने इल्ज़ाम लगाया है। तो अब कहीं ना कहीं झूठा कौन लग रहा है, शहर लग रही है। तो मनीषा ने फाइनली रोहित से बात कर ली और रोहित से कह दिया है कि अगर तुम गवाही नहीं दोगे तो तुम्हारी जगह मैं गवाही दे दूंगी, क्योंकि तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। फिर वो कहता है कि मैं चाहते हुए भी मैं गवाही नहीं दे सकता कामरान के खिलाफ, क्योंकि वो अपनी बहुत पुरानी बात बताते कि जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, किरण, कामरान और रोहित, तो कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि ये मज़हब के बारे में गलत बोल रहा है, हालांकि ये हिंदू है। तो इसने इस्लाम के बारे में ऐसे कुछ बात की। तो फिर गवाही कौन देता है, किरण और कामरान गवाही देते हैं कि ये बात बिल्कुल गलत है, ये सब झूठ इसने फैलाया हुआ है। तो इस वजह से मैं कामरान का साथ दे रहा हूँ। तो मैं चाहते हुए भी शहर का साथ नहीं दे सकता। तो कहीं ना कहीं उसे गिल्ट है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत के साथ हूँ। तो अब आई डोंट नो आगे क्या होगा, मज़ा आएगा। ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो आप लोग इसे लाजमी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।